जिन देशना को अंतस की कलुषता को समन करने के लिए श्रवण कर रहे थे, क्योंकि ये सत्य है, जब बार बार जिन देशना का अभ्यास किया जाता है, जिन वाणी का अभ्यास किया जाता है, तो हमारे पुराने जो अविद्या रूप संस्कार हैं, अज्ञान रूप संस्कार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जब वो नष्ट होते हैं तो ज्ञान के संस्कार जब प्रकट होते हैं, तो जैसे अभी बच्ची ने सुना है ना, भाई चिंतन करा, देखो निडर हो के पहली तो 5 साल की ना, कितने की 6 साल, कितनी छोटी सी लगती है बस अभी। मैं तो सोच रहा खेलने पर आगे है, बोलने में सब लगभग उस पूरा पूरा याद है, लगभग साथ में बोल लेती है। पूजा अर्घ बहुत सारे श्रीपद जिनवर करना है, तो क्योंकि रोज़ बैठते हैं, तो कहने का अर्थ तो क्योंकि जब बच्चे स्कूल की बच्चे शिक्षा ले लेते हैं, पुस्तकें पूरी याद कर लेते हैं, तो ये तो छोटे मोटेपन छोटे विषय बोलते हैं। यहाँ तो लगभग 4 लाइन बोलना है, 6 लाइन बोलना है, भजन बोलना याद हो जाता है। अभ्यास करो, इसलिए मैंने कल शाम को बताया था, आप नहीं थे। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण ज्ञान के उपयोग का अर्थ क्या है? बार बार, क्या बहुत बार, बार बार बहुत बार अभ्यास करना, ज्ञान के उपयोग में लीन रहना। ये अवीक्षण ज्ञानोपयोग तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति में बंध में कारण है। कभी कभी लोग प्रवचन को यूं ही टाल देते हैं, स्वाध्याय को यही कह देते, स्वाध्याय से क्या स्वाध्याय? अरे नहीं, बहुत लाभ है स्वाध्याय करने से, बहुत बड़े लाभ होते हैं। स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए, अभ्यास हमें अपनी आत्मा का निरंतर करने चाहिए। क्योंकि कल एक बहुत सुंदर गाथा हमारे आचार्य महाराज ने 47 नंबर दी थी कि धर्म मात्र पढ़ने में नहीं है, पढ़ो, बार बार पढ़ो, अभ्यास करो आत्मा के लिए। पुस्तक में नहीं है, किसी मठ में नहीं है, किसी केस लॉन्चर में नहीं है। मनता मत मतलब लिखा था पोत पिछे ही मने मत्था लुंचई, माथा लुंचन में नहीं है। और वास्तव में किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता, कोई भेष बनाने से धर्म नहीं होता। तो धर्म कहाँ है? कल अपन ने गाथा संभवतः ये भी ले ली थी 48 नंबर की, कि राय दोष भी परिहर भी। जो राग दोष को छोड़कर आत्मा में वास करता है, वो आत्मा में वास करेंगे। हमने कल शाम को थोड़ा सा विषय लिया था, सुबह तो नहीं ले पाए थे विषय, कि जितना हम अभ्यास आत्मा का करें, अनुभव का करें। क्योंकि जो व्यक्ति जितना अभ्यास, मान लो कोई शिक्षा का करता है तो शिक्षा मार्ग में निकलता है, कोई संसार क्रियाओं में करता है, संसार मार्ग में निकलता है, कोई पाप का अभ्यास करता है, पाप में निकलता है। कुछ माताएं भोजन बनाने में अग्रणी होती हैं, अच्छे से अच्छे डिश बोलते हैं ना, अच्छे से अच्छे डिश बना लेती हैं। क्यों? वो उसी में रची बची, एक से एक डिश बनाती है अच्छे से अच्छे। कोई कपड़े बनाने में रहती है, कोई ब्यूटी पार्लर में अग्रणी रहती है, तो अभ्यास उसका करना पड़ता है बार बार, कैसे कैसे करना, कैसे क्या करना, कैसे बालों को संभालना, कैसे चेहरे को संभालना, ये सब उसको अभ्यास रहता है, बार बार अभ्यास करते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो कागज के बनते हैं, कोई आइटम से बना लेते हैं, कोई लकड़ी के बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं, कुछ मकानों के डिजाइन बनाते हैं, हाथ से नक्शा बनाते हैं। ये क्या है? अभ्यास। ध्यान रखना, जैसे व्यक्ति संसार के मकान बनाने में अग्रणी होता है, संसार के नक्शे बनाने में अग्रणी हो जाता है अभ्यास करके, ऐसे हम अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष का स्थान बना सकते हैं, मोक्ष भवन तैयार कर सकते हैं। करना हमें है, अभ्यास हमें करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास, लगे रहो। हमने कल कहा था शाम को, बिल्कुल नहीं छोड़ो धर्म, दान, पूजा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जितना व्यक्ति दान करता है उतना दान के अभ्यास अभी तुम थोड़ा करोगे ना, अगले बार और भावना बनेगी, और जो बिल्कुल नहीं करता उसकी भावना बनती ही नहीं है। ये नियम है, ये विशेषता है। जितना व्यक्ति दान करता अभ्यास उतना बना रहता है। अभी मान लो उदाहरण के लिए आपने 50,000 खर्च किए हो, आगे सोते 1 लाख करें, और सोते 2 लाख करें, और जो व्यक्ति 50 रुपये भी नहीं कर पाता हो, वो 500 क्या सोचेगा? 500 वाला 5,000 की सोचेगा, 5,000 वाले 50। अब ये अनुभव कर लेना आप, एक साथ कभी आपने 10-50,000 लाख रुपए खर्च किए हो आगे। अब कोई मजबूरी में किए हो तो भावना नहीं बढ़ पाएगी, ये भी ध्यान रखना। मजबूरी में ऐसे चलो सब ले रहे हैं तो मैंने भी तो लेनी पड़ेगी, बोली अब एक ले लो, अलग विषय नहीं, उसमें भावना नहीं बनेगी। इससे आहार में है, स्वाध्याय में है, सेवा में है, पूजा में है, जितना हम अभ्यास करते रहते हैं उतना अभ्यास बढ़ता रहता है। ये विशेषता है, जितना हम करते रहेंगे ना, करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहो, बिल्कुल पीछे नहीं। हमने कल एक विषय बताया था, ये बड़ी मुश्किल से मिला है मनुष्य पर्याय, बहुत मुश्किल से मिला है मनुष्य रत्न। रत्न मतलब मनुष्य रत्न का, मनुष्य हीरा है, ये मनुष्य भाव का हीरा हमें बहुत मुश्किल से मिला है। इसे यूं ही हमें
नहीं गंवाना चाहिए। तो आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कल बताया था कि विशेष रूप से राग द्वेष, यानी राग द्वेष को जो नष्ट करता है वही वास्तव में धर्म है, आत्मा में वास करता है। धर्म मात्र पुस्तक पढ़ने में नहीं है। शास्त्र अपन पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? शास्त्र पढ़ने में उद्देश्य है अपना। क्या है उद्देश्य? अपन शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्यों पेज पलटाते हैं? क्यों गाथा पढ़ते हैं? मात्र गाथा पढ़ने के लिए नहीं, शास्त्र मात्र पढ़ने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना कि अपन शास्त्र पढ़ते रहे तो हो गया, नहीं। आचार्य महाराज ने सबसे बड़ी बात कही राग द्वेष, क्योंकि जहां राग द्वेष है वहां धर्म नहीं होता। चाहे वो पंथ का राग लो, चाहे संघ का राग लो, चाहे ग्रंथ का राग लो, चाहे यहां तक कि प्रतिमा परमात्मा का भी राग कथनचित। अब ध्यान रखना, राग का मतलब यहां एक से राग है, दूसरे से द्वेष हो गया। मैं तो इस प्रतिमा की पूजा करता हूं, अन्य की नहीं। मैं तो इसी मंदिर, ठीक है, कथनचित यदि दूसरे में अनादर नहीं है, ध्यान देना, दूसरे में अनादर भाव नहीं है तो तुम्हारा राग कथनचित प्रशस्त राग कहलाएगा। लेकिन ए राग भी कथनचित तात्कालिक मोक्ष में बाधक है। क्या? मोक्ष में बाधक है, क्योंकि यहां परंपरा से मोक्ष का साधन है, परंपरा से मोक्ष कारण है और बनाना पड़ेगा। जब तक हमारा विकल्प है, जब तक हम विकल्प में जीते हैं, तब तक परमात्मा से राग, गुरु से राग, जिनमानी से राग बनाना पड़ेगा। लेकिन ये राग भी वास्तव में शुद्धात्मा में प्रवेश के लिए, निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए ये भी कथनचित बाधक है। परंपरा से मोक्ष का साधक है, इसलिए इसमें भी, क्योंकि साधन है। जैसे आप लोग कहीं दूर से आए हो, आप लोग शायद पैदल से आए हो, लगभग जो गाड़ी से आए हो, गाड़ी साधन है। मंदिर में आए आप तो गाड़ी से आए, गाड़ी साधन हुई, तो इसका मतलब गाड़ी को पकड़ के मत बैठ जाना। मैं तो गाड़ी से आया हूं, गाड़ी ने उपकार किया है, गाड़ी ने ऐसा किया, राग से कर लो, गाड़ी से उतरो ही नहीं, तो मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। ऐसे भगवान के दर्शन भी आत्मा में जाने के लिए साधन है, पर भगवान को पकड़ के मत बैठ जाओ, उसमें राग मत करो। ध्यान रखना, नहीं तो अंदर नहीं जा पाओगे। अंदर जाके देखो, अंदर जाओगे तो फिर इस अवस्था तुम्हारी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने रेण सार ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात लिखी, योगियों को विशेष समझाया। क्योंकि देखो, परिग्रह तो छोड़ दिया, आडंबर छोड़ के आ गए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अब जिसको छोड़ना है वो छोड़ो, अथवा यूं कहें जिसके लिए छोड़ा है वो छोड़ो। परिग्रह वास्तव में, परिग्रह छोड़ने के लिए परिग्रह नहीं छोड़ा जाता। ध्यान रखना, परिग्रह छोड़ने के लिए परिग्रह नहीं छोड़ा जाता, परिग्रह से राग द्वेष छोड़ने के लिए परिग्रह छोड़ा जाता है। अब ध्यान सुनना, क्योंकि अध्यात्म चलना समझ में आता है आप लोगों को। परिग्रह कथनचित लगा लेना, क्योंकि शायद बाद में चल रहे अपन अनेकांत धर्म में, शायद बाद में। कथनचित परिग्रह हानिकारक नहीं है। क्या? कथनचित परिग्रह हानिकारक नहीं है। परिग्रह में जो राग बना बैठा है वो हानिकारक है। परिग्रह छोड़ भी आए और राग बना हो, मूर्छा बनी हो, मोह बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अन्य धर्मों ने अपना लिया, अपने यहां ज्ञानियों ने भी अपनाया है, दिगंबर रामनाव में और श्वेतांबर ने अपनाया परिग्रह रख लो, बोले मूर्छा नहीं इसलिए मैं परिग्रह हूं। अपने दिगंबर रामनाव में ऐसे वाले हैं, मेरे पास दुकान मेरी थोड़ी है, मेरी पत्नी थोड़ी है, मेरे बच्चे थोड़ी हैं, ले जा किसी को, इसको समझ में आ जाएगी कि किसकी है, बेटी को ले जाना इसकी, फिर समझ में आए किसकी है। मात्र कथन का विषय नहीं। जैसे भेद विज्ञान की चर्चा की हमने, भेद विज्ञान से मोक्ष होता है, जितने भी भगवान बने हैं भेद विज्ञान से बने हैं। इसका अर्थ भेद विज्ञान, बोले भेद विज्ञान करो, बोले कुछ नहीं करना। अरे भाई, भेद विज्ञान कहने मात्र से भेद विज्ञान नहीं होता, मात्र चर्चा भर से कुछ नहीं होगा, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर मतलब अनुभूति करना पड़ेगी। मच्छर काट रहा हो, हाथ पैर कट रहे हो, श्यालनी खा रही हो, सिगड़ी जल गई हो, आभूषण पहन दिए हो गरम गरम, वहां भेद विज्ञान करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। शरीर से राग बना बैठा है, मच्छर काट रहे हैं, भगा रहे हैं, एसी में, एसी की हवा ठंडी ठंडा हवा ले रहे हैं, पानी प्यास लग रही पानी पी रहे हैं, सिर कल के मैंने पीछे करके पानी पी ले, मतलब क्या? ये भेद विज्ञान नहीं। भेद विज्ञान मात्र चर्चा में नहीं, भेद विज्ञान वास्तव में अंतरंग से। भेद विज्ञान का अर्थ है शरीर में किसी प्रकार के कष्ट आए, किसी प्रकार की वेदना आए, मां शब्दों में नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं, शब्दों से नहीं होता। इन ज्ञानियों ने
छल ग्रहण किया है। तो हमारे आचार्य ने कहा भैया परिग्रह हमारा मोक्ष में बाधक नहीं है, क्योंकि संसार बहुत परिग्रह पड़ा है। तो लोगों ने क्या किया, मैं इसलिए दोनों बात समझा रहा हूं आपको, क्योंकि वो भी समझाना ये भी समझाना, दोनों बात करना अपन को। अपन स्यादवादी हैं। कौन है? स्यादवादी। किसी पंथ वाले नहीं है अपन। स्यादवादी अनेकांत धर्म को मानते हैं। क्या मानते हैं? अनेकांत धर्म को। जो आगम में लिखा है वही मानते हैं हम ना पंथ में ना कोई तुम्हारे कट्टरता में ना एकांग में। हमें एकांग पंछी बनना ही नहीं है, कभी नहीं बनना। ध्यान रखना, तुम लोग ध्यान रखना, पूजा से करने वालों भी कभी नहीं बनना। जो महाराज जैसे बताएं ठीक महाराज, एकांत पंछी नहीं बनना। उन्हें कहीं चढ़ा दो, हाँ ठीक है महाराज, हमें क्या परेशानी, आप कह रहे हो तो क्या परेशानी है। बाकी जो भावना हो वो काम करना, श्रद्धा हो, भावना हो, विशुद्ध बने, परिणाम जिसमें विशुद्ध हो वो काम करना है। कुछ नहीं, पंथ में के राग में जीने ही नहीं, हमें पंथ की क्रिया कराने नहीं। हमें पंथ में मरना है क्या? पढ़ना है चक्कर में, कर्म के पंथ में। साधु बन गए पंथ में पढ़े मतलब क्या? श्रावक धर्मात्मा गए पंथ में पढ़े मतलब क्या? पंथ है ही नहीं। मोक्ष पंथ चलता है, पंथ का राग नहीं चलता। पंथ के राग में भी आचार्य महाराज कहते हैं संसार का कारण है, पतन का कारण है, इसलिए पंथ का राग भी छोड़ना पड़ेगा। पंथ का राग भी छोड़ना पड़ेगा। और पंथ का राग नहीं छोड़ा तो आचार्य महाराज कहते हैं कुछ नहीं होगा, पड़े रहो, तुम साधु बन जाओ। फिर उसके लिए दिया यहां कि धर्म में माथा लोचने में नहीं है, यानी सिर मुड़ाने में नहीं है, धर्म पुस्तक को पढ़ने में नहीं है, धर्म तपस्या करने में नहीं है। धर्म तुमने साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, बहुत सारा उपवास कर रहे हो, पर आचार्य कहते राग दोष नहीं छूटा, तो आचार्य महाराज कहते स्पष्ट वो मोक्ष नहीं जा पाएगा, वो धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? राग आदि। क्योंकि जब तक राग दोष आदि बने हैं, मैं सुना रहा था आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने रेण सार जी में 98 नंबर का था, मैं बहुत सुंदर बात लिखी। रायादि मल जुदाणम इड़ियप रूपम नदिस्दे किंपी समलादर से रूपम नादिस्दे जय तम्हाड़ेयम। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने, मेरी इच्छा पहले रेण सार की भी थी यहाँ, क्योंकि रेण सार में बहुत गाथा भी अच्छी है, बहुत है, मतलब 167 गाथाएं। तो अपन आराम से लॉकडाउन चल ही रहा हो, 4.5 महीना का चतुर्मास है। तो फिर मैंने सोचा, लेकिन एक विचार आया कि नहीं, इटावा वालों को कुछ अध्यात्म भी दो, क्योंकि इसमें दान की चर्चा ज़्यादा है और यहाँ दान वाले बहुत हैं, इसलिए नहीं करो कि दान देते ही अब क्या चर्चा करना है ना। जहाँ दान नहीं देते वहाँ दान की चर्चा करेंगे, पर यहाँ तो दान वैसे ही खूब देते हैं, खूब खर्च कर रहे हैं चतुर्मास में, खूब आ रहा है, खूब दे रहे हैं, खूब लगा रहे हैं, कोई विकल्प यहाँ नहीं है। इसलिए फिर मैंने रेण सार को थोड़ा सा रोक के रखा है ना। तुम लोग थोल्टा नहीं लगाना, और लगा लो तो सही भी हो जाएगा। क्या वास्तव में मेरी रेण सार की इच्छा हो रही थी, पर मैंने रेण सार क्या 2-3 जगह उपदेश कर भी दिया, परंतु अभी योग सार की दृष्टि से, मतलब यद्यपि योग सार में भी प्रवचन कर लिए किए हैं, परंतु मैंने सोचा कि देखो इटावा में पहली बार चतुर्मास हो रहा है और वैसे प्रवचन सुनते होंगे आप लोग टीवी आदि के माध्यम से, परंतु अध्यात्म में, क्योंकि मुझे भी चतुर्मास में सोच रहा था, चतुर्मास विशेष एक साधना का समय हम लोगों का, ध्यान का समय है, तपस्या का समय होता है। ये उपदेश वगैरह तो इसलिए कि हमारे आचार्य वो भी लिखा कि यम संयम रक्षार्थम प्रजाबोधन हेतुवे, यम संयम रक्षार्थम प्रजाबोधन हेतुवे, ध्यान विकासार्थम वर्षा योग विधीते, ज्ञान ध्यान विकासार्थम, अने यम संयम रक्षार्थम, यम संयम की रक्षा के लिए, प्रजाबोधन हेतुवे, प्रजा के बोधन के लिए, ज्ञान ध्यान विकासार्थम, और ज्ञान ध्यान के विकास के लिए वर्षा योग विधीते, वर्षा योग करते हैं। मुख्य लक्ष्य पद्यपि स्यात्मा का होता है, हमने कल बताया था, क्योंकि पर का लक्ष्य रखने वाला, पर की चिंता करने वाला धमाधमा अधम है, इसलिए पर की चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल छोड़ दो। आत्मा की चिंता करो, आत्मा की चिंता करोगे पर अपने आप समझ जाएगा। क्योंकि जब अपनी चिंता करो, जिसमें हमेशा एक विषय बोलता हूं, आपके बच्चे हैं या बच्ची हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने घर का ध्यान रखो, दूसरे अपने यहाँ ध्यान रखे, सबका ध्यान हो गया। हर माता पिता अपने बच्चों को सुधारने लग जाएं, हर माता पिता अपने बच्चों को ध्यान रखने लग जाएं, तो सब सुधर गए। हम दूसरों को देखते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हम अपने को नहीं देखते। समस्या हमारी ये है, हमारे गंदे पहने हो कपड़े तो हम नहीं देखते, दूसरे का पहने हो तो गंदा दिखता है, हम अपने आप को सुधार लें, अथवा हम अपनी गलती सुधारें, अपने में ले जाओ, चलो वो तो पर है, वो भी पर है, परिवार बच्चे भी पर हैं, अपनी गलती सुधार लें और हम सुधारें अपनी, आप अपनी सुधारो, आप अपनी सुधारो, सब सुधर गए, फिर कहने की आवश्यकता नहीं है। परनिंदा का दिया, परनिंदा नहीं करना चाहिए, परनिंदा मतलब हम नहीं करें परनिंदा, आप नहीं करो परनिंदा, परनिंदा छूट गई, हो गई कि नहीं, छूट गई कि नहीं।
तो ऐसे छूटती है। कहने का अर्थ अपने आप को संभालना। हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, रायादि मल जुदाड़म, राग आदि से, राग आदि जो मल है उससे युक्त डियप रूपम, निज आत्मा का रूप ना दिसते किंपी, नहीं दिखाई देता। जैसे समलादि, क्या लिखा, समलाद रसे रूपम, जैसे मल से सहित दर्पण हो उसमें रूप दिखाई देता है क्या? दर्पण जानते हो ना, दर्पण मतलब ऐना, शीशा, क्या बोलते हो तुम लोग? ऐना, दर्पण, शीशा, क्या बोलते हो? जोर से बोलो ना। अच्छा, कांच, तुम लोग उल्टे ही हो सही में। कांच तो सिर्फ एक कांच होता है, एक कांच लगा सब लाइट में, ये भी कांच होता है। दर्पण मान लो, ऐना मान लो, फिर भी मान सकते हैं। कांच तो सामान्य कांच भी होता है, अपने इसमें लगा ना, गेट में, गाड़ियों में, सब कांच होते हैं। कांच तो सामान्य, और दर्पण होता है जिसमें दिखता है, बस इतना अंतर है। ऐना बोल दो, दर्पण दे लो, कांच तो सामान्य हो गया। तुम लोग सामान्य इसलिए सामान्य बात करते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात की हम पुष्टि करें। कांच में देखना, कांच में दिखता नहीं है, दर्पण में दिखता है, ध्यान रखना। दर्पण कांच होता है, दर्पण कांच होता है, पर हर कांच दर्पण नहीं होता, इतना ध्यान रखो। थोड़ा अंतर आ गया समझ में? दर्पण कांच होता है, समझ रहे क्या नहीं? दर्पण जो बनते हैं ना, कांच से ही बनते हैं, कांच ही है, पर हर कांच दर्पण नहीं है। आगे अंतर, दर्पण कांच है पर कांच दर्पण नहीं है। पर हमारे यहां 10 प्रकार के सत्य दिए, तो 10 प्रकार के सत्य में एक व्यवहार सत्य भी है, एक जनपद सत्य भी है। तो जनपद सत्य में मतलब जो यहां कहा जा रहा हो वही सत्य है।